आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। मन में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। यह बात साबित कर दी है दमोह जिले के युवाओं के ग्रुप टीम उम्मीद ने। टीम उम्मीद से जुड़े युवाओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर दमोह नगर को साफ और सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया है। खास बात यह है कि इस मुहिम में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी साथ दे रहे हैं। सभी मिलकर नगर के पार्कों, चौक चौराहों की सफाई कर रहे हैं। टीम उम्मीद ने अब नगर के बीचों बीच बने बेलाताल तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया। इसके लिए 20 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। इस काम में टीम उम्मीद का हर सदस्य बड़ी लगन से अपना कीमती वक्त दे रहा है। सभी का मानना है कि हमारा दमोह सबसे सुंदर हो। जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी ऑफिस जाने से पहले सुबह यहाँ स्वच्छता अभियान में शामिल होकर श्रमदान करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इसकी पहचान जैसी पहले थी वैसी बनी रहे, ये लोगों की एक चिंता है और इस चिंता को वो यहाँ पर पूरा करते हुए अपना श्रमदान दे रहे हैं। और ये अलग जगाई है टीम उम्मीद ने। टीम उम्मीद का ये सप्ताह भर से कार्यक्रम चल रहा है और 20 दिन का इन्होंने संकल्प लिया है। उम्मीद की जा सकती है कि दमोह की और भी संस्थाएं आगे आएंगी और ये 20 दिन के लक्ष्य को पूरा कर इस तालाब की साफ सफाई कर देंगे। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। और हम कॉलेज टाइम से ही राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य रहे हैं। नेशनल लेवल के शिविर अटेंड किए, जिनमें साफ सफाई, स्वच्छता, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना इत्यादि श्रम सेवा के कार्य होते थे। उसी समय से प्रेरणा लेकर हम इन सभी कार्यों में सभी का सहयोग करते रहते हैं सदा। आज हमारे हरीश भाई पटेल ने बेलाताल स्वच्छ बनाने का जो संकल्प लिया 20 दिन का, उसमें हम निरंतर प्रतिदिन सहभागिता निभाने के लिए आ रहे हैं, ताकि हमारा बेलाताल जहां हम बचपन में घूमा करते थे, वहां पर फिर से हम वही वातावरण में स्वच्छ हवा और पर्यावरण के साथ, स्वच्छ वायु के साथ अपने शरीर को स्वच्छ बना सकें और शहर को एक सुंदर वातावरण दे सकें। देखिए, ये शहर हमारा है और इस शहर की सड़कों को और जलीय स्रोतों को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसको गंदगी से बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो हम लोग बहुत दिनों से अभियान कर रहे हैं, लगभग 5-6 दिन हो गए। प्रत्येक रविवार को भी अभियान करते थे, लेकिन उसमें ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट तो करते हैं, करने की सोचते हैं, लेकिन धरातल पे कोई नहीं आता है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जो भी लोग अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर देखना चाहते हैं, वो यदि कुछ करने की ठान ले, यहाँ पर आए। केवल आप 1 घंटे दें श्रमदान के लिए, तो आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी का संचार होता है, वो एक अलग, उसके साथ ही स्वच्छता भी दिखती है शहर को आपको। हम लोग पहले से ही स्वच्छता विषय, जल संरक्षण, अलग अलग विषयों पे काम कर रहे थे। फिर बीच में टीम उम्मीद ने इस काम को अपने हाथ में लिया, तो स्वाभाविक तौर पर समाज के अंदर जो अच्छे काम करने वाले संगठन हैं, NGOs हैं, उनका सपोर्ट करना ही मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का काम है। उनको आगे बढ़ाना, उनका सहयोग करना। इसी दृष्टि से मैं टीम उम्मीद के साथ इस अभियान में पिछले 25 से अधिक सप्ताहों से ये टीम काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, उनके साथ लगा हुआ हूँ। अभी क्लीन बेलाताल का ये अभियान जो लिया गया है, तो हम लोगों का प्लान है कि हम आने वाले 30 जून तक बेलाताल के आसपास जो पन्नी, प्लास्टिक, निर्माल्य सामग्री जो डली हुई है, उसको हटा करके बेलाताल को साफ सुथरा सुंदर बनाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, ये खुद की इच्छा शक्ति है। अपने दमोह से जिनको प्यार है वो आ रहे हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि हम बड़े आदमी हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, क्योंकि सब इस दमोह की धरा पर ही निकलते हैं और चलते हैं। तो इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने का कर्तव्य वो अपना निर्वहन कर रहे हैं और अपने दमोह का प्यार दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल है आपकी? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल रहते हैं, क्योंकि ये शासन, प्रशासन और आम लोग सब मिलकर काम करेंगे तभी काम होगा। हमें सबकी जरूरत पड़ती है और सभी के सहयोग की विशेष जरूरत के साथ ही और सबके सहयोग की सहभागिता के साथ ही ये अभियान चल पा रहा है और लगातार 20 दिवसीय अभियान है। आज 6वां दिन था। रतलाम जिले के शिवगढ़ से करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला शिवगढ़ थाने के सामने स्थित भूमि के विक्रय से जुड़ा है, जिसमें फरियादी को FIR दर्ज कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। DIG से शिकायत करने के बाद केस दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार शिवगढ़ क्षेत्र निवासी भारत सिंह राठौर को जमीन दलाल जफर मंजूरी ने एक जमीन दिखाते हुए भूमि स्वामी दुष्यंत सिंह से मिलवाया। दोनों पक्षों के बीच 4 बीघा जमीन का सौदा 4 करोड़ रुपए में तय हुआ और एग्रीमेंट भी किया गया।
आरोप है कि दुष्यंत सिंह ने भरत सिंह से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकद और 10-10 लाख रुपए के 2 चेक लिए। 6 माह बाद जब भरत सिंह राठौर शेष 2 करोड़ रुपए देकर रजिस्ट्री कराने पहुंचा तो दुष्यंत ने उन्हें बताया कि दलाल जफर 2 करोड़ रुपए वापस ले चुका है। भारत सिंह ने डीआईजी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। सर, हमने शिवगढ़ थाने के सामने 4 बीघा जमीन का सौदा करा और इस सौदे में जफर मंसूरी दलाल आया हमारे पास और इसने बताया कि दुष्यंत देव सिंह जी दरबार जमीन बेच रहे हैं, भरत भाई आप ले लो। और हमने इनसे सौदा करा 1 करोड़ 1 बीघा के हिसाब से और रजिस्ट्री की तारीख थी 16/6/2026, एग्रीमेंट लिखवाया और इसमें जफर मंसूरी दलाल है और 4 करोड़ में सौदा हुआ। हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए इनको दरबार को और इनके घर पे दे के आए। उसके बाद में 10-10 लाख रुपए 2 चेक दिए थे इनको, चेक नंबर डले हुए हैं उसमें। और इनका कहना है जब मैं इनके पास 10 अप्रैल को गया तो इन्होंने बताया कि पैसे तो भरत भाई आपके जफर ले गया, तो मैं इनकी दरबार में पैसा आपको हाथ में दे के आया। उसके बाद जफर को कैसे दे दिए कि बोले वो आपका बोल के ने पैसे ले गया बोले। जी सर, ये दुष्यंत सिंह के हमारा यूँ संबंध अच्छे थे तो ये मजबूरी में कहा कि यार मेरे को जमीन बेचना है, पैसा चाहिए करके ना उसने मेरे को 11.5 बीघा जमीन आज से 4-5 साल पूर्व 25 लाख रुपए बीघे में सौदा करके टोटल पेमेंट लेके ने भरपाई कर दी कि जमीन का कब्जा भी आपके पास रहेगा और मेरी दादी अभी वृद्धावस्था में वो चल फिर नहीं सकती, तो उसके 100 दिन पूरे होने पर मैं आपको रजिस्ट्री करा दूंगा। अभी आपको कब्जा सौंप रहा। इस प्रकार से कब्जा देने के बाद में उसने जो है वो दादी इसकी एक्सपायर हो गई। उसके बाद में उसने एक्सपायर होने के बाद में मैंने रजिस्ट्री कहा तो क्या हाँ मैं करवाता हूँ, कागज तैयार कर रहा हूँ। और इस बीच में मुझे मालूम पड़ी कि दुष्यंत ने कई दिनेश सोनावा को इनको जमीन बेच दी। वो इंक्वायरी करी तो उन लोगों को उसने कहा आप किसी को कुछ मत बोलना। ये भारत राठौड़ का आवेदन पत्र आया था, उस पर से जांच करके और दुष्यंत के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिए उसमें एक अनुबंध पत्र में लिखा हुआ है। उसी के आधार पे अपराध पंजीबद्ध करके और जांच में जो तथ्य आए उसी हिसाब से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी तो दुष्यंत कुमार का नाम आया है, आगे और भी जैसा भी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। रतलाम जिले के जावरा नगर में गुरुवार शाम एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। जन्म के कुछ ही घंटों बाद एक नवजात बच्ची को अज्ञात व्यक्ति जावरा भीमाखेड़ी रोड स्थित बन्ना खेड़ा फंटे के पास पीलिया खाल पुलिया के नीचे छोड़ गया। बच्ची के रोने की आवाज ने उसकी जान बचा ली। समय रहते पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम करीब 6 बजे क्षेत्र में कचरा और प्लास्टिक बिनने वाला एक व्यक्ति को पुलिया के नीचे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे तत्काल आसपास मौजूद लोगों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर लोगों ने देखा कि वहां एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मासूम को तत्काल जावरा के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। परीक्षण में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ पाई गई। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची का जन्म संभवतः गुरुवार को ही हुआ और जन्म के कुछ समय बाद उसे वहां छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बच्ची रोई न होती तो उसका साथ बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिया के नीचे सुनसान स्थान होने के कारण किसी जानवर के हमले से उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल नवजात बच्ची को सिविल अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन उसकी देखभाल में जुटा हुआ है। वहीं जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान होने पर उनके विरुद्ध सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। ये थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के बन्नाखेड़ा क्षेत्र में जो रेलवे ट्रैक के आसपास बच्चा नवजात है, वो बालिका है और असुरक्षित हालत में कोई व्यक्ति उसको वहां छोड़ के गया था। सूचना प्राप्त होने पर हमारे जो 112 डायल है FRB के कर्मचारियों द्वारा तत्काल उसको मौके से लेकर हॉस्पिटलाइज किया है। बच्ची स्वस्थ है और बच्ची को चिकित्सा निगरानी में रखा गया। रीवा के वार्ड क्रमांक 5 स्थित पद्मधर कॉलोनी में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ईडी की टीम ने लालता सदन पहुंचकर जांच कार्रवाई शुरू कर दी। ईडी की दबिश की खबर फैलते ही इलाके में हलचल बढ़ गई और आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। हालांकि अभी इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, न ही कारणों का पता चल पाया है।
जानकारी के अनुसार ईडी के करीब आधा दर्जन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम रीवा में कृष्णकांत सोहगौरा और सौरभ सोहगौरा के निवास पर दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। कृष्णकांत सोहगौरा रीवा के चर्चित ठेकेदारों में शामिल है और भाजपा नेता प्रदीप सोहगौरा के भाई बताए जा रहे हैं। ईडी का कार्रवाई की खबर फैलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटने लगी और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। टीम घर के भीतर दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक जानकारियां जुटा रही है। अब देखो, ये लोग आए 5 बजे सुबह, घर खुलवा के घुस गए। पहले तो 8 बजे तक यही पता नहीं लगा कि चोर हैं, डाकू है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है कौन। 8 बजे जब मैं आया तो मैं पूछने लगा कि हो कौन, बता दो। बोले हमें नहीं बताना। फिर हमने सिविल लाइन से एक पुलिस बुलाई, एक जमादार साहब आए। फोन करने पर हमने कहा कि भाई पता कर दो ये घर में कौन घुसे। वो पुलिस वाले गए अंदर, तो बाद में पता करके आए, बोले ईडी वाले। अब आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि ईडी वाले भी ऐसे गलू चलू छोटे मोटे लोगों को। सुना था कि ईडी तो अरबपति खरबपति बड़ी बड़ी फर्म है इनके यहाँ। तो हमने कहा जांच कर लो, एक ये घर है गांव में 10 एकड़ जमीन है, इतने तुम्हें मिलेगा और इतने बड़े ठेकेदार है। जो तसल्ली करनी हो, रीवा जिला में ईडी लायक तो एक ही आदमी है, तो उसके यहाँ तो एक सिपाही नहीं जा सकता। नीट पेपर लीक के मामले के कारण मई में हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब 21 जून रविवार को नीट की परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। नीट परीक्षा को लेकर रीवा में भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहां कई सेंटर बनाए गए हैं। नीट परीक्षा को पूरी निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए रीवा जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, नकल या पेपर लीक जैसी स्थिति को रोकने के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 21 जून रविवार को होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर रीवा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए शासन स्तर पर लगातार बैठकें कर सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। परीक्षा की गोपनीयता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का कहना है कि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। नीट परीक्षा को लेकर 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 6000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। देखिए, सभी को विदित है कि आगामी 21 तारीख को जो है नीट का एग्ज़ाम है और शासन स्तर से परीक्षा को बहुत ही संवेदनशीलता से, सुरक्षा के साथ में और बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ में संपादित करना है। गोपनीयता जो है उसको बनाए रखने की हम पूरी उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो बात छात्रों को सुविधाएं की हैं, तो छात्रों के और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के लिए हम लोगों ने हर परीक्षा केंद्र पर आवश्यक सुविधाएं की हैं। जो है 13 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 6000 विद्यार्थी के जो परीक्षा के पर्याप्त हमने समुचित इंतजाम किए है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सागर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए MLB विद्यालय में पदस्थ सहायक लिपिक कंधारी कदम को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लिपिक ने अपने ही स्कूल के शिक्षक गेंदाराम अहिरवार से उनके आर्थिक प्रकरण को निपटाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार MLB उच्च माध्यमिक के शिक्षक गेंदाराम अहिरवार की पर्यवेक्षण अवधि की एडीएस राशि में वृद्धि हुई थी। इसी राशि के भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के एवज में सहायक लिपिक कंधारी कदम द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिक्षक ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त कार्रवाई में की। लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत फरियादी को राशि देकर भेजा। जैसे ही सहायक लिपिक गांधारी कदम ने 2500 की रिश्वत राशि ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उससे रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। लोकायुक्त पुलिस ने सहायक लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
घटना के बाद MLB विद्यालय सहित शिक्षा विभाग में चर्चा का माहौल है। हमारे आवेदक जो हैं लोकायुक्त के आवेदक श्री ज्ञानाराम अहरवार जी, जो कि MLB स्कूल में सहायक ग्रेड फर्स्ट के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी की गई थी और परिवीक्षा अवधि के दौरान शासन के द्वारा जो एरियस बढ़ाया गया था उसका इनको भुगतान किया जाना था। तो भुगतान इनके खाते में करने के एवज में MLB स्कूल में पदस्थ गंधाली कदम मैडम जो हैं सहायक ग्रेड 3 इनके द्वारा इनसे 3000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। इनके द्वारा ऐसा आवेदन दिया गया था लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होगा और जिसकी सत्यता की पुष्टि हम लोगों के द्वारा जांच के दौरान की गई थी। श्रीमती गंधाली कदम फ्रांसिस मैडम जो सहायक ग्रेड 3 के पद पर संदीपनी विद्यालय MLB क्रमांक 1 में पदस्थ हैं, उनने हमसे लगभग हमारा एरियर का जो भुगतान हो रहा है 60,000 हो रहा है, उसका बिल बनाने के एवज में 3000 रुपये की रिश्वत की मांग हमसे की थी। इसकी शिकायत मैंने 16 तारीख को लोकायुक्त सागर में की। बातचीत करने के दौरान 2500 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुई। 500 कम कर दी जी, 500 कम कर दी। आज 2500 रुपये मैंने इनको दिए तो लोकायुक्त पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्यों मतलब ये जो भी सिस्टम है इस तरीके का, आपने क्यों शिकायत की? विद्यालय का नाम संदीपनी विद्यालय। संदीपनी विद्यालय में हमारे देश के जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी हैं उनने शिक्षा अर्जित की है और संदीपनी विद्यालय से, संदीपनी नाम से ही हमें प्रेरणा मिली है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 नवनियुक्त शिक्षक, मैं भी नवनियुक्त था। उज्जैन पुलिस ने गोल्ड स्कीम के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल अपडेट के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों से रकम पार कर देते थे। आरोपी साइबर ठगी की राशि से गोल्ड खरीदते थे और भुगतान क्रिप्टो करेंसी USDT के माध्यम से करते थे। गिरोह द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बनाया गया है। माधवनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक साइबर ठगी की रकम से गोल्ड खरीदकर उसका भुगतान QR कोड के जरिए कर रहे हैं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने साइबर ठगी की राशि से गोल्ड खरीदना स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 5 जून को उज्जैन के एक ज्वेलर्स से 91,100 रुपए, 6 जून को दूसरे ज्वेलर्स से 95,000 रुपए और 9 जून को एक अन्य ज्वेलर से 92,000 रुपए का गोल्ड खरीदा था। जांच में सामने आया कि राजस्थान के नागौर, पंजाब के संगरूर और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोगों के खातों से साइबर ठगी कर राशि ट्रांसफर की गई थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मोबाइल फोन अपडेट करने के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजते थे। लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल रिस्टार्ट होता था और इसी दौरान पीड़ितों के बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती थी। साइबर ठगी की रकम को USDT के जरिए ट्रांसफर कर गोल्ड खरीदा जाता था। पुलिस ने नर्मदापुरम निवासी आरोपी कशिश बदनी, राहुल उर्फ शानू गुमा और अनिमेश उर्फ अनुराग वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मोबाइल फोन, ID कार्ड, गोल्ड खरीदने के बिल सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य साथियों और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। 90,000 का पेमेंट यहाँ महावीर ज्वेलर्स में किया गया। मनोज कुमार निवासी साहिबाबाद गाजियाबाद के रहने वाले, इनसे 99,000 रुपए की साइबर ठगी हुई, जिसमें से 92,000 का पेमेंट हमारे यहाँ महेश्वरी ज्वेलर्स में ट्रांसफर हुआ। सुरेंद्र सिंह निवासी सासनगर पंजाब से, इन्होंने 95,000 रुपए की जो साइबर ठगी की राशि थी वो DPG के ज्वेलर्स के यहाँ ट्रांसफर कराई। ये तीनों शिकायतों की और मामलों की जांच राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही है। वहाँ इनके संबंधित जानकारी भी हमने शेयर कर दी है और संबंधित फरियादियों को भी अवगत करा दिया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। यहां हेलीपैड पर यादव और खट्टर का विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, विधायक जितेंद्र पांड्या, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सहित स्वागत किया गया।
उज्जैन आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को हेलीपैड पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उज्जैन प्रवास के दौरान दोनों नेता विभिन्न विकास एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निर्धारित कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। जिस मैदान पर एक बेटी लगातार दौड़ लगाती रही, पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी करती रही, उसी मैदान की धरती बेटी कल्पना के लिए साधना स्थल साबित हुई। इसी मैदान पर किए गए अभ्यास के दम पर कल्पना ने पुलिस की नौकरी पाई। पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कल्पना ने सबसे पहले मैदान की धरती को चूमा, उस पर शीश नवाया और उसकी पूजा अर्चना की। देखिए दिल को छू लेने वाले इस भावपूर्ण दृश्य को और कृतज्ञता भरी यह खबर जो हमें भेजी है विदिशा से सोनू नामदेव ने। विदिशा की बेटी कल्पना दांगे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर ली। ट्रेनिंग के बाद जब कल्पना विदिशा आई तो सबसे पहले उसने उस मैदान की धरती पर शीश नवाया, उसकी पूजा की, जिसने उसे यह कामयाबी दिलाई है। कल्पना ने इसी मैदान पर लगातार दौड़ लगाकर फिजिकल टेस्ट की तैयारी की थी। कल्पना के लिए इस मैदान की धरती आराध्य बन गई। वह उस मैदान को नहीं भूली जिसके बल पर उसे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में सफलता मिली है। ट्रेनिंग पूरी कर विदिशा लौटते ही कल्पना दांगे श्रीफल, अगरबत्ती और फूल लेकर अपने देवतुल्य मैदान पर पहुंच गई। उसने मैदान की धरती पर शीश नवाया और उसकी पूजा अर्चना कर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। बड़वानी शहर की श्रीराम कॉलोनी स्थित नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार को आयोजित प्रवेश उत्सव यादगार बन गया। स्कूल परिसर में जहां नए विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों के उत्साह, शिक्षकों की सहभागिता और हरियाली के संकल्प ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। प्रवेश उत्सव के अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। बच्चों ने अपने हाथों से पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरियाली बढ़ाने का संदेश भी दिया। टीचर्स ने भी बच्चों के साथ पौधारोपण किया। पूरे परिसर में हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। स्कूल के डायरेक्टर श्रीराम यादव ने कहा कि स्कूल में शिक्षा के साथ संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचार्य विजय लक्ष्मी यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। आज हमारे विद्यालय में विद्यार्थी स्कूल में पहुंचे और प्रवेश उत्साह धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थी पहुंचे और सभी टीचर्स ने उनका स्वागत किया और पर्यावरण बचाने को एक संदेश भी दिया गया, जिसमें स्कूल परिसर में नीम के पौधे लगा करके उनमें पानी डाल करके यह संकल्प लिया गया है कि पौधे भी लगाएं और साथ में उनको बचाएं भी, उनका संरक्षण भी करें, तभी हमारा पर्यावरण साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। और इस गतिविधि के माध्यम से आज के समय में बहुत ही आवश्यक है पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखना। छतरपुर जिले के बिजावर नगर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा नगर के प्रतिष्ठित सेन परिवार द्वारा आयोजित की गई है। कथा में पंडित आचार्य राजकुमार त्रिपाठी श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान के विभिन्न चरित्रों का वर्णन सुनाया जा रहा है। भागवत कथा के माध्यम से भव्य जन्मोत्सव, तुलसी विवाह एवं सुदामा चरित्र का वर्णन सुन श्रद्धालु भक्ति भावना में लीन हो गए। भक्तों ने नृत्य करते हुए भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया। कथा का समापन 20 जून को विद्वान आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन एवं भंडारे के साथ होगा। मध्य प्रदेश की धार नगर पालिका द्वारा दूषित पेयजल की सप्लाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने जमकर हंगामा करते हुए नवा कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आज घोड़ा चौपाटी से नगर पालिका कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली और नगर पालिका का घेराव किया गया। नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मटके भी फोड़े गए। इस दौरान नौगांव थाना प्रभारी हीरो सिंह रावत के सिर पर एक मटका जा लगा। कार्यकर्ता ने सीएमओ कार्यालय में जमकर हंगामा किया और दरवाजे में तोड़फोड़ कर दी।
मामले में सीएमओ ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि वार्डों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन नगर पालिका 15-20 दिन से बिल्कुल लापरवाही हो गई है। नलों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसमें पानी भी सारा मटमेला बदबूदार गंदा, जो पीने मारा ना नहाने कुछ नहा भी नहीं सकते उससे, इतना बदबू पानी नगर पालिका दे रही है। ये अपना स्वास्थ्य के खिलाफ है। आए दिन शहर की जनता परेशान है, इसलिए हमें युवा कांग्रेस के माध्यम से नगर पालिका को जगाने आए हैं। आज आंदोलन घेराव किया है। सीएमओ साहब फिर भी आज बाहर नहीं आए, जिसके कारण हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर गए हैं। सीएमओ साहब को बाहर लेके आए हैं, उनने बैरिकेड लगाए हैं, पुलिस बुलाई है, पानी उड़ाया है, लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं। धार की जनता के लिए अगर 10 दिन में कलेक्टर साहब ने अल्टीमेटम दिया, अगर नगर पालिका पानी सही नहीं कर पाएगी तो हम ताला लगाओ आंदोलन चालू करेंगे। तो हमारे यहाँ इंटेक वेल चूँकि तालाब से पानी सप्लाई होता है, जब तालाब में जल स्तर कम होता है तो थोड़ा मटमैला पानी आता है, तो ये जो समस्या थी इस पे काबू पा लिया गया था। आज जो वो पानी लाए हुए थे यहाँ जो उन्होंने प्रदर्शित किया, ये बहुत दिन पहले की सप्लाई का कोई पानी होगा। वर्तमान में हम एलएम ब्लीचिंग पूरा प्लांट पर डाल रहे हैं, फिल्टर प्लांट पर। हमारे अधिकारियों ने भी चेक किया, मैंने स्वयं जाके गलियों में चेक किया, तो पानी जो आ रहा है साफ़ पानी आ रहा है। अभी इनका जो पानी जो वर्तमान में साथ में लाए थे, ये अभी की सप्लाई, आज कोई सप्लाई हम लोगों की सुबह से हुई नहीं है। एलएम ब्लीचिंग मिलाई जा रही थी, ये पहले का पानी था। और मटमैले पानी की मानता हूँ समस्या थी, क्योंकि ये तालाब से पानी हमारा आता है, लेकिन उस समस्या पर जैसी संज्ञान में आया हमने काबू पा लिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर द्वारा कृषि महाविद्यालय इंदौर के अधिष्ठाता को छात्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राबे बैच 2025-26 के लंबित भुगतान एवं कीट वितरण, प्लेसमेंट सेल की स्थापना, कैंपस इंटरव्यू, रोजगार मेले, शिक्षकों की कमी दूर करने, लैब एवं प्रायोगिक सुविधाओं में सुधार, हॉस्टल व्यवस्था बेहतर करने, छात्रवृत्ति भुगतान तथा मेडिकल आधार पर परीक्षा अनुमति जैसी मांगे रखी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान महानगर मंत्री दिवेश गुर्जर, मालवा प्रांत सह मंत्री कुलश यादव, एग्रीविजन संयोजक निक्की धाकड़, नवलखा जिला संयोजक योग शर्मा, कृषि महाविद्यालय कार्यकारिणी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर उपस्थित रहे। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर भरत सिंह ने एबीवीपी द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों को स्वीकार करते हुए 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया। महानगर मंत्री देवेश गुर्जर ने कहा कि यदि 7 दिन में मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। लंबे समय से एग्रीकल्चर मार्केट की कई समस्या हमारे सामने आ रही थी, जैसे कि रावे फंड जो होता है उसको अभी तक छात्रों को वापस नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन मनी छात्रों को वापस नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो हॉस्टल है महाविद्यालय का, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। कैंपस के अंदर पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं, छात्राओं के लिए सैनिटरी मशीन नहीं है, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं महाविद्यालय के अंदर हमको देखने में आ रही थी। इसको लेकर आज हम 11 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए। सर, ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इंदौर का, ये कृषि महाविद्यालय इंदौर में जो बहुत लंबे समय से जो अनियमितताएं चल रही हैं और जो मूलभूत शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं यहाँ की, उनको लेके है। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है कि कई सालों से ऐसी भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो उससे क्या है कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक जो शिक्षा की क्वालिटी है वो गिर रही है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, जो हॉस्टल है, पुराना बॉयज हॉस्टल जो है, उसका पुनर्निर्माण बहुत दिनों से रुका हुआ है, मतलब कई सालों से रुका हुआ है। उसमें पपड़ी गिर रही है, उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए वाईफाई नहीं है, पंखे नहीं है, इनके रूमों में एसी लगे हैं लेकिन बच्चों के लिए ये सुविधाएं नहीं है। उसके बाद जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल के अंदर मतलब कूलर की व्यवस्था नहीं है और ऊपर टीन चढ़ी हुई है उस पर। एक्चुअली एबीवीपी के जो लोग आए हैं हमारे महाविद्यालय में, जब से मैं अधिष्ठाता के रूप में आया हूँ, निरंतर सुधार का कार्य कराता आ रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमको आ करके कोई भी व्यक्ति ये बताता है कि यहाँ पे ये समस्या है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस समस्या का त्वरित निदान किया जाए। छात्रों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसमें 80% वृद्धि हुई है और बच्चे हमारे बहुत मेधावी हैं। हमने यहाँ कंपनियों को, उनकी डिमांड थी कि कंपनी को बुलाया जाए। हम पहले ही यहाँ पे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, सिंजेंटा है, धानुका है, बायर है, बायो स्टेट है, इस टाइप की जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को हमने अभी प्लेसमेंट के लिए बुलाया था। सर, मैं बीच में रोकना चाहूँ, इससे पहले यहाँ पर इस तरीके की गतिविधि नहीं थी, ये पहली बार ही ऐसा सुनने में आया है कि कंपनियां आई हैं। हाँ, हमारे यहाँ चूँकि मैं आया हूँ तो इस टाइप की गतिविधि अभी मैंने बुलाया है। 10-12 कंपनियाँ आई हैं और हमारे बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है उस कंपनी में।
नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व जुड़ा फड़ के पैसों के लेन देन को लेकर वायरल हुए ऑडियो ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी पप्पू पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाते समय पुलिस की गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी को नगर की सड़कों से पैदल घुमाया गया। वायरल ऑडियो में शराब पिलाए, जुआ खिलाए और लाखों की मांग और जान से मारने की धमकी जैसे बातें सामने आई थी। इसमें बड़ी सिमरी निवासी पप्पू उर्फ नरेंद्र पटेल पर जुआ फड़ के पैसे लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। ऑडियो वायरल होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। यह पूरा मामला ठेमी थाना क्षेत्र का है। एसडीओपी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को नगर में पैदल घुमाया। मामले में आगे की जांच जारी है। थाना ठेमी के ग्राम बड़ी सिमरी का रहने वाला आदतन अपराधी पप्पू नरेंद्र पटेल, इसे आज गिरफ्तार किया गया है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। लगातार उसकी जुआ खेलने खिलाने की शिकायत मिलती थी। उसके विरुद्ध 110 की कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार कर हमने न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे आज जेल भेज दिया गया है। उज्जैन में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में संस्था राउंड टेबल 375 ने सराहनीय पहल की है। संस्था द्वारा एक विद्यालय में 4 नए क्लासरूम का निर्माण कर उनका लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जरूरी और आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राउंड टेबल इंडिया पिछले 26 वर्षों से देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था के पदाधिकारियों के अनुसार अब तक 10,000 से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया जा चुका है, जिससे लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इस अभियान के तहत उज्जैन राउंड टेबल 375 द्वारा 4 नए क्लासरूम बनाकर विद्यार्थियों को समर्पित किए गए हैं। क्लासरूम निर्माण के साथ साथ संस्था ने विद्यार्थियों के लिए लाइट, पंखे, टेबल, चेयर, बेंच और स्टेशनरी किट जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। संस्था का मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। संस्था के अनुसार विद्यालय में पहले लगभग 100 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। नए क्लासरूम बनने के बाद करीब 150 अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे और विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 250 तक पहुंच सकेगी। बुनियादी जरूरत है हर बच्चे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, और इसी महत्वता को देखते हुए, इसी जरूरत को देखते हुए राउंड टेबल जो है संस्था पिछले 26 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और पिछले 26 सालों में मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हम लोग करीबन 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर चुके हैं। इस संस्था में जुड़े सभी लोग संभ्रात परिवार के बच्चे हैं, सभी 40 उम्र के लगभग के बच्चे हैं और ये खुद जो स्कूल बना रहे हैं, ना हमने किसी से फंड्स मांगे हैं। ये हम और हमारे साथ जो हमारे लीड स्पॉन्सर्स हैं, जो हमको पूरे नेशनल वाइड स्पॉन्सर करते हैं, पूरा वह हमने उनके साथ मिलकर इसको बनाया है और आगे भी और क्लासरूम, इससे अच्छे क्लासरूम बनाते रहेंगे। राउंड टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे लाना चाहती है और उन्होंने एक बेस बनाया है कि शिक्षा एक माध्यम है जिसके कारण बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आज अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए एक शिक्षा निर्माण के लिए कि एक इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसलिए क्लासरूम बनाने का काम राउंड टेबल ने स्टार्ट किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी संस्था 2 क्लासरूम रोज 2 क्लासरूम बन रहे हैं राउंड टेबल के माध्यम से। दान हर तरीके का होता है, बट एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे बच्चों को आप अगर अभी से एजुकेट करते रहेंगे तो उन्हें कभी भी जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। खुद अपने हिसाब से पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर्स सब बन सकते हैं। तो इसीलिए राउंड टेबल का मेन मोटो है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसी के लिए हम लोग सारे संस्था और ये उज्जैन राउंड टेबल 375 के द्वारा बनाए गए 4 क्लासरूम है जो हम लोगों ने अभी आपके सामने भूमि पूजन भी किया था और आज इसको इनॉग्रेट भी किया। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।